तेजस्वी जी पढ़ा लिखल ना है, ये गुल्ली डंडा खेला हलन क्रिकेट, वहाँ से उठा के ला के बना दिलन। और फिर ओकर बाद तेज प्रताप जी अलन, उनकर बारे में हम यही कह सकियो कि जाके हरियाणा में पूछा कौची उनका बारे में होल हल। एक नहीं हमारा तेजस्वी बाबू इतना हल्ला करे थे कि एगो पिक्चर बनल थी जरा मैंने जीतन माझी नचे थे, वो देवेंद्र माझी नचे थे। और तबला बजा बैठे बड़ी अच्छा बड़ी अच्छा बड़ी अच्छा। लालू बाबू होलन, राबड़ी जी के बना दिलन, उनकर औरत है। फिर साधु और सुभाष के नाम जानला हो, जो घड़ी राबड़ी देवी के सरकार हाल साधु और सुभाष के चलती है, लाज शर्म न है। और जीतन मांझी के कोई दमाल हो गई तो बड़ी नाच कर रही थी, तुम सब ला बजा थी जोड़ लाई सोचे के चाहिए ये हमारी गरीब पर कितना लोग के दिमाग चढ़ल है, तो ये भी समझे के चाहिए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। 2025 चुनावी वर्ष है। चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अब तैयारियों में जुट गए हैं। सीटों का बंटवारा भले ही ना हुआ हो, गठबंधन में अभी सब चीज़ों जो तय होते हैं वो नहीं हुआ है, लेकिन जो पार्टियां हैं वो संगठन को मजबूत करने के लिए अब काम करने लग गई हैं। मौजूद हैं हम इस समय सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में, जमुई का सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र है। और आज यहाँ सिकंदरा में हम के संरक्षक जीतन राम मांझी पहुँचे थे। मौका था सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन का, और कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे और काफ़ी संख्या में पहुँचे थे, काफ़ी उत्साहित थे और बहुत गंभीर होकर जीतन राम मांझी की बातें भी सुन रहे थे। जीतन मांझी ने मौके पर आरजेडी पर जोरदार हमला भी बोला है। लालू प्रसाद पर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, तेजस्वी पर भी बहुत कुछ कहा है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। तो अभी हाल में बैठल नैगन है कहलन के हमरा संस्कृत बोर्ड में सदस्य बनावल गेलो। मुकेश मांझी है तो इनका आदिवासी आयोग के अध्यक्ष सदस्य बनावल गए। देवेंद्र माझी हती जिनका उपाध्यक्ष बनावल गए। एक हमारा तेजस्वी बाबू इतना हल्ला करे थे कि एगो पिक्चर बनल थी जरा मैंने जीतन माझी नचे थे, वो देवेंद्र माझी नचे थे। और तबला बजा बैठे बड़ी अच्छा बड़ी अच्छा बड़ी अच्छा। देखा गरीब आदमी हमनी इतना झगड़ा लंगा कर करके आज यहाँ पर पहुँचली है तो खनी के नस सुझ रहे है। और दूसर हम जोड़ई हो, लालू बाबू होलन, राबड़ी जी के बना दिलन, उनकर औरत है। फिर साधु और सुभाष के नाम जानला हो, जो घड़ी राबड़ी देवी के सरकार हाल साधु और सुभाष के चलती है। कलेक्टर एसपी कमिश्नर सब ओकरा सामने नीचे हलन, और एमएलए हलन और एमएलसी हलन कि उनकर साला हलन। ओकर बाद अलन कौन तो तेजस्वी जी पढ़ा लिखल ना है, ये गुल्ली डंडा खेला हलन क्रिकेट, वहाँ से उठा के ला के बना दिलन। और फिर ओकर बाद तेज प्रताप जी अलन, उनकर बारे में हम यही कह सकियो कि जाके हरियाणा में पूछा कौची उनका बारे में होल हल। वैसन आदमी के एमएलए बना दिल तू। मीसा जी हल्ती कहाँ लड़े गलती हल, कहाँ आयोग में उनका आंदोलन होले हल, लेकिन उनको राज्यसभा के मेंबर बनाई थी। एगो कौन सिंगापुर से कोई एलसी है बेटी, उनको लड़ा देते। तो एक दर्जन तो अपने लुट कर दिलन, तो ओकरा लाज शर्म न है। और जीतन मांझी के कोई दमाल हो गई तो बड़ी नाच कर रही थी, तुम सब ला बजा थी जोड़ लाई सोचे के चाहिए ये हमारी गरीब पर कितना लोग के दिमाग चढ़ल है, तो ये भी समझे के चाहिए कि एक तरफ हमारी के कुछ होल है तो तबला बजावा है, दूसरी तरफ हमारी जमीन है से वही लाल पगड़ी वाला लोग कर रहे हैं। तो ओकरा से सतर्क रहे के चाहिए, लड़ाई न करे के चाहिए। लेकिन लड़ाई का मतलब वही है कि अपना वोट वाली पर नाम दिलावा, और जौन दिन वोट होवे के है हर काम छोड़ करके लाइन में लग करके अपन चुनाव की जो कड़ाही है ओकरा में वोट दिलावा। हमारी 25-30 सीट जीत के अबे तो बिहार में सब काम करा देवे। हमारे गरीब न रहते पीछे, हम सबसे आगे बढ़ जाए, हम यही कह रहे हैं।
बात तो बहुत हो कर सकाई हो। ठीक कहा तो नीति संतोष बाबू कि आज नरेंद्र भाई मोदी जी हमनी के प्रधानमंत्री हथी। अभी देख लहू पाकिस्तान करके कुछ गड़बड़ तो घर में घुस के मारल गए और ऑपरेशन सिंदूर बनावल गए, ऑपरेशन सिंदूर चल रहे। आज समूचे संसार के लोग कहे कि भारत बड़ी अच्छा काम करके तो वो काम करे रहती। दूसर बात न कोई कहो, ये बात कहबो नरेंद्र मोदी जी यहाँ ना चंद्रमा पर ऐसा जगह। मंत्री जी, आपने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है आज। क्या पोस्ट किया है बताइए। मैंने आपने गब्बर सिंह करार दिया है लालू को, और दामाद आयोग जो तेरसी ने बनाने की मांग की है, क्या कहेंगे? हम कहेंगे देहात में हम लोग कहते हैं कि चलनी दूसरे बढ़नी का थोड़ा सा रहता है, उसको दागा जाता है। तो चलनी क्यों दूसरेगा बढ़नी को? इसलिए कि चलनी में हजारों छेद हैं। तो वही बात हमने कहा कि जो अपने पत्नी को, साला लोगों को, बेटी को, बेटा लोगों को, दामाद लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सारा काम किया, वो वैसा आदमी को जिसको हम लोग बनवाया आयोग का उपाध्यक्ष, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, 15 बरस से वो राजनीति कर रहा है, 2 बार चुनाव लड़ा है। अगर उसको बनाया गया तो क्या दिक्कत की बात है? तेजस्वी प्रसाद कौन चुनाव लड़े थे? तेज प्रताप कौन चुनाव लड़े थे? मीसा जी कौन आंदोलन के उपज हैं? या जो वहाँ से रोहिणी आई है वो कौन आंदोलन के उपज हैं? या माननीय राबड़ी देवी जो आज यहाँ हैं विरोधी दल के नेता काउंसिल में, कौन वो उपज किए हैं ये का आंदोलन का? इसलिए ना कि खाली लालू यादव के लोग हैं, तो है तो उनमें अनेकों क्षेत्र, उससे उनको आना चाहिए, सोचना चाहिए। या मैं कहूँ कि शर्म लगना चाहिए दूसरों को कहने के प्रति, और हमारे प्रति ये करते हैं तो गलत है। जैसे मैंने कहा कि ये बेटा का वो हालत है, यदि दामाद का वो हालत है। बेटा जो आपके सामने अभी बोला, उसके सामने अभी बिहार विधान परिषद में उतना क्वालिफाइड कोई नहीं है। वो 10 बरस यूनिसेफ में काम किया है, उसके बाद 5 साल मेरे साथ काम किया है, तब MLC हुआ है। तो MA है, PhD है, नेट है। आज गया के कन्वेंट कॉलेज में आज लेक्चरर है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से माध्यम से। इतना क्वालिफाइड आदमी अगर राजनीति में आया है तो वो बेटा के चलते आया है। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है कि वो लोग जो कहे हैं गलत कहे हैं, इधर सब मेरिट से लाया है और हक है गरीबों को आगे बढ़ने का। मंत्री जी, आपने पोस्ट किया है कि आप भाई को तो पहले ही घर से निकाल दिया, अब बहन और बहनोई को बाहर करने के लिए दामाद का मुद्दा उठाया गया है, और उसमें ताकि भविष्य में गब्बर सिंह यदि बेटी दामाद को कहीं से, वो ठीक बात है। वो हमारे ऊपर ये कर करके वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं। एक तो हमको कर रहे हैं दामाद के नाम पर, लेकिन उनके मीसा का जो हस्बैंड है शैलेश जी, वो इंटरफेयर कर रहे हैं। उसको भी भगाने के हटाने का एक रास्ता चुने हैं कि मांझी जी के दामाद का विरोध किया, इसलिए हम लालू जी के दामाद का भी विरोध किया। गब्बर सिंह किसको कह रहे हैं आप? गब्बर सिंह कौन है? गब्बर सिंह अभी रहने दीजिए इसको, चुपचाप। मैंने आपने पोस्ट में लिखा है गब्बर सिंह को, अगर गब्बर सिंह है कौन मान जान जाइएगा, अभी विशेष नहीं कहेंगे। लालू यादव की तरफ इशारा कर रही है। अभी वो सब नहीं कहेंगे, अभी वो नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोग इसमें अर्थ लगाइए। चलिए। और राजद दलित राजनीति कर रही है, उसके पास खुद राजद का कोई नेता नहीं है, मतलब दलित का कोई नेता नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे रहेगा? जीतन मांझी मुख्यमंत्री था, वो कहते थे ये चूहा पकड़ने वालों, ये बैंक पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। और जीतन मांझी को इत्तेफाकन मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो जीतन मांझी कौन गलत काम कर रहा था 9 महीना में, जिसकी चर्चा समूचे हिंदुस्तान में है? और उसको हटाने के लिए लालू यादव 35 गो विधायक के साथ राज्यपाल महोदय के यहाँ गए और राष्ट्रपति के यहाँ गए। तो उसका दलित विरोधी तो शुरू से हो रहे हैं। आवाज़ जितना भी शेड्यूल कास्ट का भूमि बंदोबस्ती हुई है, चाहे खेती के लिए या चाहे निवास के लिए, सब पर करीब 80% या 90% कब्जा उन्हीं लोगों का है। तो वो कैसे रहेगा उनके साथ में? दलित की जो राजनीति कर रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? देख भूल भुलावा है, देखला हुआ है।
लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा उन पर। मैं जो तर्क दे रहा हूँ उसको बताइए ना, साबित कीजिए ना। मैं तो करता हूँ इसके लिए आयोग बने। विधानसभा में हमने कहा था कि आयोग बनाइए कि ज़मीन पर हमारा जो कब्जा किसका है। अच्छा, चलिए, आपके इस पोस्ट के बाद कहा जा रहा है कि आपने ये पोस्ट भाजपा को खुश करने के लिए किया है कि आपको 2-3 सीटें ही मिल रही हैं, ज़्यादा सीट मिले। देखिए, सीट के लिए हम कभी नहीं ये करते हैं। अभी हम सीट की मांग किया, हम अपने लोगों को कहा है कि हम मजबूत रहेंगे तो हमारी मंशा, हमारी मांगें मजबूत होगी। और पार्लियामेंट में तो हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा दिया जाएगा। ये पत्थर का लकीर मान लीजिए, मिला 1, लड़े, जीते। और जीतने के बाद आप देखें नरेंद्र मोदी जी ने कैसे हमको इज्जत दिया कि इतना बड़ा विभाग, MSME विभाग मिला। एक पार्टी, एक आप MP मेंबर वालों को मिलता है तो हमको कंपनसेट किए। तो मेरा कहने का मतलब, हम अनुशासित सिपाही हैं। NDA में जो डिसीजन होगा उसको मानेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि हमको अपने लोगों को कि हमको बल मिलेगा तो हम तुम्हारा काम मजबूती से करेंगे। जब मंत्री जी तेज प्रताप ने मांग किया है कि उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, और उनका जो कल बयान आया उससे लगता है कि वो अपने पिता से या अपने पार्टी से खुश नहीं है। अगर वो ऑफर करेंगे तो NDA में लेंगे आप? तो बोलिए। हम कौन है NDA में लेने वाले? NDA के शीर्ष नेता लोग हैं, और अगर NDA कोई डिसीजन लेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। चलिए, आप बहुत जाना गाड़ी ट्रेन जो जनगणना कराया गया था करवा रही है, नए ढंग से होगा। अगर गलत हुआ होगा तो गलत फिगर आएगा, आप अपने समझ जाइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कह चुके हैं कि 243 पर चुनाव लड़ेंगे। तैयारी तो सबकी रहती है, सबका। हम पार्टी की तरफ से कितना सीट पर नहीं, सीट के नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भाई हम NDA को जिताने के लिए हर प्रयास करेंगे। तो सुना आपने, ये थे केंद्रीय मंत्री हम के संरक्षक जीतन राम मांझी। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि लालू का कुनबा आंदोलन की उपज नहीं है, वो दूसरे पर आरोप लगाना छोड़ें। मौके पर संतोष कुमार सुमन भी मौजूद थे, बिहार सरकार के मंत्री। जो विधानसभा जब सिकंदरा के विधायक हैं प्रफुल्ल मांझी, वो भी मौजूद थे, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, और वो काफ़ी उत्सुक होकर जीतन राम मांझी की बात भी सुन रहे थे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सीरीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।